आपके अपने चरण हो गया। आज मैं त्रिकोणमिति का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है कि इसमें साइन थीटा होता है, ठीक है, और कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है, और कोसेक थीटा होता है, और सेक थीटा होता है। ठीक, इसको समझते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे, किसमें पाइथागोरस के रूप में। जैसे कि मान लीजिए पाइथागोरस है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है समझिए ध्यान से। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक, ये हो गया थीटा। होता क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब सोचेंगे कि याद कैसे होगा, इसका एक जुगाड़ है। जुगाड़ का नाम क्या है, लाल बटे कक्का। क्या नाम है, लाल बटे कक्का। ये क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, कॉस हो जाता है, टेन हो जाता है। साइन कॉस टेन, उसी प्रकार कोसेक सेक और कॉट हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। तो साइन का हो गया लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। और कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक। और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब क्या होगा कॉट का जब पूछ रहा है तो ध्यान से देखिए, सिस्टम से इसको लिख देते हैं पहले। इसके बाद आ जाता है कोसेक, क्या, कोसेक थीटा। उसके बाद आ जाएगा सेक थीटा। उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। देखिए इसको ऐसे क्यों लिखे हैं, ताकि यहां से इसको कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। अब ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जब लिखेंगे तो कर्ण अपान लंब, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब, ठीक। और जब सेक थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और जब कॉट थीटा लिखेंगे तो आधार बटे लंब, आधार बटे। ध्यान से देखिए, अब इसका जो है इसी से प्रयोग करके मैंने 6 लिख दिया। ये तो सबको कॉन्सेप्ट पता है। इसका क्या नाम है, जुगाड़ नाम है। इस जुगाड़ से क्या समझ लिए, इसको समझ लिए। 1 2 3 4 5 6 टर्म को आसानी से समझ लिए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब देखिए, इसी पे मैंने आपको एंगल बता दिया प्रीवियस वीडियो में, कैसे एंगल निकालते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया तो उसको जाके देखिए और अच्छा से समझिए, ठीक है। अब क्या है इसमें, जैसे कि कहेगा कि साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को और कैसे लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कोसेक थीटा, ठीक। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा, ठीक। देखिए साइन थीटा को जब 1 अपान कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा को 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिखते हैं, 1 अपान कॉट थीटा, ठीक। उसी प्रकार कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपान टेन थीटा। अब देखिए ये जो है टर्म, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इसका इन्वर्सली ये है, ठीक है। अगर पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर कुछ एंगल है 2/3 दे दिया, साइन थीटा बराबर 2/3 दे दिया, ठीक। तो कोसेक थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो आसानी से आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा, ठीक। और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, इसका जब एंगल भी आप निकालेंगे तो आपका एंगल अगर क्लियर हो जाएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। जब साइन 30 का 1/2 होता है तो सीधे कोसेक का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। वैसे ही कोसेक का हो गया, वैसे ही टेन का हो गया, वैसे ही कॉट का हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए टेन का आपने निकाल दिया, √3 निकाल दिया, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकाल दिया, √3 निकाल दिया। तो कॉट का पूछेगा तो क्या करेंगे, 1 अपान √3 हो जाएगा 60 का, ठीक है। अगर इसी तरह आप क्या करेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अगर नहीं याद है तो ट्रायंगल बनाएंगे, 2 ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद आप निकाल लेंगे। एंगल वाला देख लीजिएगा जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या है इसमें और टर्म क्या आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको
ठीक है। इस पे पाइथागोरस जब लगा रहे हैं तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब इसका प्रयोग करके कैसे हम प्रूफ करते हैं, 2-3 फार्मूला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या करेंगे कि कर्ण को 1 करेंगे, कर्ण को 1 करेंगे। 1 कैसे करते हैं? देखिए, जब कर्ण है तो कर्ण से डिवाइड करेंगे तभी 1 होगा। कोई संख्या 1 कब होता है? जब उसी संख्या से डिवाइड करते हैं। ये जो संख्या है, इस संख्या को डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। जब उससे डिवाइड इसको करेंगे तो मैथ क्या कहता है कि सब में डिवाइड सेम करो। ठीक है। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, कर्ण से सब में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये कर्ण डिवाइड कर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 के स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण यहां पे आ जाइए। लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं? sin थीटा। देखिए यहां यूज हो गया इसका। अगर ये आपको टर्म में याद नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत होगा, एकदम खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, लाल बटे काका। ठीक है। देखिए लंब बटे कर्ण से क्या समझे आप? sin थीटा। यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस जब आधार बटे कर्ण है, क्या है? आधार बटे कर्ण है, यानी कि आधार बटे कर्ण किसको बोलते हैं? cos थीटा को बोलते हैं। cos थीटा यहां लिख देंगे cos थीटा, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये क्या बन गया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन गया। ये तो आपने प्रूफ कर दिया और निकालना भी सीख लिए। ठीक है, याद भी कर किए होंगे लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए अच्छा। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस साइन के टर्म में और इसको क्या क्या लिख सकते हैं इसको देखिए। ठीक है। मकसद क्या है कि एक चीज को कैसे बदल बदल के कई चीज में लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा? अंडर रूट लग जाएगा। और sin का एक और आ गया, फार्मूला ही कहिए चाहे कॉन्सेप्ट कहिए। ठीक है, फार्मूला मतलब कांसेप्ट ही कहिए। ठीक है। सिस्टमैटिक ढंग से जब देखेंगे, ठीक है, तो आराम से जो है आप निकालते जाएंगे। ठीक है। और जब निकालते जाएंगे तो आपका आंसर भी आता जाएगा। इस साइन में, साइन को कोसेक में कैसे लिखते हैं, साइन को कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए साइन को कॉस के टर्म में लिखा गया है। पूछ देगा एग्जाम में आपसे, क्या पूछ देगा? ध्यान से देखिए, कहेगा कि साइन को कॉस के टर्म में लिखिए, साइन को कॉस के टर्म में लिखिए। तो क्या लिखेंगे? sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin को cos की टर्म में लिखने का तरीका है। ठीक है। इसी प्रकार पूछ देगा कि cos को sin की टर्म में लिखिए। तो cos को sin की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cos थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। अब ये कहां से आया? आपके दिमाग में होगा कि ये कहां से आया। तो ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। जब मैंने cos स्क्वायर थीटा को, cos थीटा को मैंने कहा कि sin के टर्म में लिखिए, तो मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, इस क्वांटिटी का यूज करूंगा कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसके बाद से cos थीटा बराबर जो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? उस पे अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखिए इसको, और इसको कोशिश करिए कि ये सब ये ध्यान में रहे, अपने आप लिखा जाए। ठीक है, और ये ध्यान में रहे। और जब ये सब ध्यान में रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, इससे कैसे हम बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए आप भी बनाना सीखिए इसको। कर्ण को 1 किए, फिर लंब को 1 करेंगे, फिर आधार को 1 करेंगे। ऐसे ही 1 करते करते देखिए तीनों फार्मूला कैसे एक समझ में आ जाएगा। अब जो मैं आपको बताया था कि तीनों जो है टर्म को कैसे कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिए। ये क्या है? कर्ण है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सबको पता है। लेकिन इसका यूज करके कैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मैंने निकाला, आपको पता चला। उसी प्रकार और क्या क्या हो सकता है इसको
इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि कर्ण है, लंब है, आधार है, तीन फॉर्मूला, तीन ये है क्वांटिटी है इसका। ये तीनों का तीन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। यही तीनों बनता है, इसी से बनता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कैसे बनता है, ठीक है। कर्ण तो बना के दिखा दिया, कर्ण को मैंने 1 किया। जब मैंने कर्ण को 1 किया तो क्या प्राप्त हुआ आपको? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्राप्त हुआ। अब जो है मैं जब लंब को 1 करूंगा, लंब को 1 कैसे करेंगे? लंब से डिवाइड करके, मान लीजिए 2 है आपके पास संख्या, 2 को 1 करना होगा तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। आपके पास 5 संख्या है, 5 को 1 करने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। उसी प्रकार आधार है, आधार को 1 करना होगा तो क्या करेंगे? आधार से डिवाइड करेंगे। ठीक उसी प्रकार मैं लंब को 1 करने वाला हूं। जब लंब को 1 करूंगा तो क्या करूंगा? लंब से डिवाइड करूंगा। देखिए कैसे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब लंब से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब का स्क्वायर बराबर लंब बटे लंब का स्क्वायर प्लस आधार बटे लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो कर्ण बटे लंब है, अब ये क्या है? इसको समझने के लिए आपको मैंने एक जुगाड़ बताया था। क्या बताया था? जुगाड़, लाल बटे कक्का। ये जो लाल बटे कक्का है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? कर्ण बटे लंब दिया है, कर्ण बटे लंब दिया है। यानी कि मैंने इसको क्या बताया था आपको? कोसेक बताया था। क्या बताया था? कोसेक। तो लिख देंगे कोसेक थीटा है ये, तो कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे, जब लंब होगा तो क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर प्लस आधार बटे लंब। क्या है? आधार बटे लंब। जब आधार बटे लंब है तो क्या कहेंगे? आधार बटे लंब को क्या कहते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए कि ये और ये दोनों को पास में लाइए, आ जाए है ना, बुलाएंगे ठीक आएगा, आएगा ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्या आ गया? तीसरा, दूसरा फॉर्मूला आ गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। उसके बाद से ये क्या आ गया? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जी इसका और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सर जी क्या करेंगे कि वह फॉर्मूला बता देंगे इसका कैसे। ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। सबको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसी को बोला जाता है बोलो हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ? इसका जब करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 है। देखिए कितना सिंपल बन गया, ठीक है। अब इस टर्म को मैं क्या करूंगा? इधर उधर ले जाऊंगा, तो उसको मैं यहां लिखता हूं, उसके बाद सिस्टमैटिक ढंग से समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे फिर इसको लिखना है, ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो आपका आ गया। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख लीजिए एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। अब आप क्या करेंगे? x गुणे y बराबर 1 है, तो x बराबर 1 अपन y हो जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए एक और आपको फार्मूला मिल गया। देखिए कहने का मतलब क्या है? फार्मूला बनता कैसे है, होता कैसे है, यही आपको पता होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? परेशानी हो जाएगा, ठीक है। अब परेशानी ऐसा कि जिंदगी भर बैठे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैनल जो है वो हो गया, क्या है? एकदम वो हो गया, इजी है। आज क्या है? इजी है, फर्जी है, ध्यान से समझिए। टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या है इसका। ट्रायंगल बना लेंगे, बहुत सही। ये कर्ण है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये आधार है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। ये लंब है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिए, होता क्या है कि आपको पता है कि पाइथागोरस सिस्टम चल रहा है। तीसरा टर्म क्या है देखते हैं, क्या है, क्या क्या हम निकाल लिए, पहले देख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब मैंने निकालना स्टार्ट किया
तो कर्ण को 1 किया तो मुझे क्या मिला, क्या मिल गया है, देखिए क्या क्या मिल गया है उसको पहले लिख लीजिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल गया, और दूसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल गया। अब तीसरा निकालने चले हैं, क्या करने चले हैं, तीसरा निकालने चले हैं, इसको भी बोलिए हो गया, ठीक है। देखिए कैसे, ये जो आधार है इसको 1 करना है, जब आधार को 1 करेंगे तो कर्ण बटे आधार के स्क्वायर, लंब बटे आधार के स्क्वायर, अब प्लस आधार बटे आधार। देखिए आधार बटे आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए पहले मैंने कर्ण को 1 किया तो क्या मिला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला। उसके बाद मैंने क्या किया, लंब को 1 किया तो क्या मिला, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिला। उसके बाद मैंने देखा कि भाई एक और है, उसको क्या करो, कर दिया जाए। क्या करना है, आधार को 1 करना है, तो 1 करने के क्यों उपाय है, उसी संख्या, मान लो कि 5 डिजिट है तो 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, अन्यथा वो कभी जिंदगी में होगा ही नहीं, ठीक है। तो आधार को आधार से डिवाइड करेंगे तो आधार गायब, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये अब टर्मिनोलॉजी क्या है, फिर एक बार लिख लीजिए, लाल बटे कक्का। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है, ये लिखते हैं जुगाड़ का नाम, इसके बाद आप क्या करते हैं कि कर्ण बटे आधार, कर्ण कहाँ है, यहाँ पे कर्ण बटे आधार, इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, सेक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब जब लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार को क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए आपको मिल गया ये। अब इसको इधर करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उधर करेंगे तो क्या होगा, अब यहां से समझना स्टार्ट करिए। ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने इसको इधर किया, इसको इधर लाया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्या हो गया, तीसरा टर्म मिल गया। तो यहां लिख लीजिए, इसमें भी हम सफल हो गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं उसको और क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। अब देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा, आ चाहे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा। बोलो हो गया। देखिए आपको तीनों टर्म समझ में आ गया कैसे हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, नहीं डाउट हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। सवाल को ऐसा करेंगे कि सवाल बोलो हो गया है, ठीक है, ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से लगाया जाएगा। एक सवाल लिया जाए, एक सवाल लिया जाए, उसको ऐसी की तैसी कर दिया जाए, ठीक है। सवाल का ऐसी की तैसी का मतलब है उसको ऐसा लगाया जाए कि उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। जैसे कि इतिहास का पोस्टमार्टम किया जाता है, भूगोल का किया जाता है, वैसे ही मैथ का किया जाएगा, ठीक है। लगे रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए सवाल, साइन थीटा बराबर 2/3 दिया, साइन थीटा बराबर 2/3 दिया, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि cos थीटा पूछ देगा, tan थीटा पूछ देगा, cot थीटा पूछ देगा, फलाना फलाना पूछ के पूछ देगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, लगाना है। टोटल मैं निकाल लेता हूं इसी से, ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक ही चीज को ऐसे लगाइए कि आप सोचने की क्षमता बढ़ाइए, सवाल को बार बार लगाइए, सोचने की क्षमता बढ़ाइए, ठीक है। कैसे सोचा जाता है ध्यान दीजिए। इसको सबसे पहले ये 2 को क्या कहेंगे, लिख लीजिए यहाँ लाल बटे का। बार बार लिख रहे हैं इसलिए कि आप भी बार बार लिख के इसको समझिए। जब मैंने लाल बटे का लिखा तो लंब बटे कर्ण, यानी कि ये साइन है, तो ये क्या होता है, लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल बना दिए। ट्रायंगल बनाने के बाद ये लंब है 2 और कर्ण कितना है, 3 है। जब इसका मैं पाइथागोरस निकालूंगा तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे, 3 के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर प्लस x मान लीजिए x के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4, एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स बराबर अंडर रूट 5। क्या आ गया एक्स बराबर अंडर रूट 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि साइन पूछ सकता है, टेन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे आराम से निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा, मान लीजिए साइन थीटा कॉस पूछ लिया, क्या पूछते हैं कॉस, कॉस थीटा बताइए। ये अगर थीटा है कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कॉण, आधार कितना आया रूट 5 बटे 3। इजी है। इसी प्रकार आपसे पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे निकाल के देखिए। 1 तो होता है, क्या इससे 1 आ रहा है, अगर इससे 1 आ गया तो समझिए कि मास्टर ने सही बताया है, मतलब बड़ा गड़बड़ है कि नहीं। 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब देखिए इससे मैं 1 ला पा रहा हूं कि नहीं, आप कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, पुट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या था 2/3, तो 2/3 के स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा √5/3 के स्क्वायर। अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका ये क्या हो जाएगा 4/9 प्लस 5/9। अब ये दोनों एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 9/9। आंसर क्या आया 1 आया, यानी कि मास्टर ने तो सही बताया है कि नहीं। ध्यान दीजिए 1 आया कि नहीं आया। आप कैसे भी मैथ को लगाएंगे मैथ की तरह तो आपको समझ में आएगा। मैथ को मैथ की तरह लगाने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर डिजिट भी लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया कि नहीं आया, एकदम आया। देखिए ध्यान से, और मैंने प्रूफ भी किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता भी है, इसलिए डिजिट लगा के लगाएंगे आराम से 1 आएगा, वैसे भी 1 आएगा। और भी मैं इसका संख्या लूंगा, एबीसीडी भी लूंगा तो उसमें भी देखिएगा 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उल्टा सीधा आएगा। देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है आ गया। अब दूसरा टर्म क्या पूछेगा आपसे, ध्यान दीजिए। दूसरा पूछेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होगा, बराबर क्या होगा। 1 तो होता है आपको पता है, लेकिन क्या इसमें रख कर निकाल सकते हैं 1 आएगा कि नहीं आएगा। आपने प्रूफ किया है 1, तो बताइए निकाल पाते हैं कि नहीं। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक थीटा बराबर पहले क्या होगा, तो कोसेक क्या कहता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 3/2 यानी कि 3/2 का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका √5/2 के स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करिए 3 3 9, 2 2 का 4, 5/4। 9 में से 5 गया 4, यानी कि 4/4 क्या आ गया आंसर 1। देखिए यहां भी क्या आया 1 आया। यानी कुल मिला जुला के बात ये है कि आप अगर सिस्टमेटिक ढंग से कोई चीज को पढ़ेंगे तो आपका आंसर एकदम सही से आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, पता चलेगा 8 6 के 42 मत कर दीजिएगा। ठीक है 48 होता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई का विषय ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ टर्म को भी निकालेंगे तो वो नहीं आएगा, वो आपका काम है, आप उसको ट्राई करिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट मारिए, फिर अगला वीडियो बनाएंगे आपके साथ। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है तनी बनी है लेकिन इजी है। कैसे इजी है कैसे है ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें बना देंगे। ठीक है, ये क्या है थीटा ले लीजिए। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है ये है, आधार क्या है b है। अब पाइथागोरस तो बार बार आपको निकाल के सिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। इसको क्या लिखेंगे √a² + b²। नहीं आता है तो पीछे रिवाइड करिए फिर निकालिए। ठीक है, जल्दी जल्दी लगाइए, टाइम कम है आपके पास, ध्यान दीजिए। हो गया। अब क्या करेंगे आप इसको इसमें पुट करेंगे, यानी कि पुट कैसे किया जाता है देखिए। साइन थीटा a इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कॉण। तो लंब क्या है a है, a डिवाइड बाई √a² + b² माइनस b इंटू कॉस थीटा क्या है b, b/√a² + b²। ध्यान से देखिए आधार बटे कॉण डिवाइड बाई a इंटू साइन थीटा क्या है a/a² + b² प्लस b इंटू कॉस क्या है b/√a² + b²। ध्यान से देखिए
अब क्या करना है, इसको लगाना है, ये बराबर है, ठीक है। अब इसको लगाना है, कैसे लगाएंगे देखिए, ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम सेम है, इसको फट से लगा दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही लगाते रहिए, ठीक है, ध्यान से लगाएंगे तो समझ में आएगा। साइन 75 डिग्री डिवाइड बाई साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, साइन 75 और कॉस 15, इसको कैसे लगाएंगे, इसी का यूज करके लगाएंगे। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस 15, अगर 75 को 90 माइनस 15 लिखेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। और ये क्या हो गया cos 15, और इसका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos 15 डिवाइड बाई cos 15, कट के क्या हो जाएगा 1, आंसर क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार एक और सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं, देखिए tan 55 डिग्री डिवाइड बाई tan 55 डिग्री डिवाइड बाई cot 35 डिग्री, ठीक है, tan 55 डिवाइड बाई cot 35 डिग्री, अब माइनस sin 55 डिवाइड बाई cos 35 डिग्री। अब इसको कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, करना क्या है कि tan 90 माइनस 35 क्या 55 होता है, ये मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डिवाइड बाई cot 35 माइनस, इसी को भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी ऊपर नीचे किसी को भी चेंज आप कर सकते हैं, चलिए इसको चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा sin 55 डिवाइड बाई cos 90 माइनस 55। अब इसको tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो लिख दीजिए cot 35 डिवाइड बाई cot 35 माइनस sin 55 डिवाइड बाई sin 55। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहां से कट गया, ये भी कट गया, ये 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, ये भी 1 हो गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, इसका उपयोग करना आपको आ गया, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, इसी प्रकार यूज करते हैं। कैसा भी सवाल है उसको ध्यान से देखिए कि आप जो पढ़े हैं उसी में से आता है, ठीक है, आपको घुमा देता है, आप क्या करते हैं, ओहो घबरा गया, आते हैं घर पे देखते हैं हो जाता है, लेकिन ध्यान क्या देना है आपको, ऐसे कैसे लगाना है उसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये सवाल था कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए, करना क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में ये है और एक ब्रैकेट में ये, ठीक है। मान लीजिए कि इसको साइन के टर्म में लिखना हो, किसके टर्म में, साइन के टर्म में लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब कॉस के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, दोनों को समझते हैं। सबसे पहले साइन के टर्म में कैसे लिखा जाता है इसको देखिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कहां से आया है ध्यान दीजिए, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके जगह पे इसको रख देंगे, इसके जगह पे इसको रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या रखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको वैसे ही उतार देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और ये क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस के टर्म में तो आ गया, कॉस के टर्म में तो आ गया आंसर, लेकिन साइन के टर्म में क्या होगा, साइन के टर्म में क्या होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। कैसे कहते हैं, होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको जब मैं उधर किया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये कहां से आया आपको समझ में आ गया है, बता दिया हूं। और ये भी आ गया, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक, अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कैसे होगा। जैसा देख जाओ जाओ जाओ, कहेंगे जब खत्म नहीं करेंगे तो नहीं आना है। हां सर, आज पूरा पढ़ाइए, घरे जाके 4 मिनट देखा वीडियो, पहले 4 खत्म हो ये बता के फिर छूटा दे दो, कहेंगे इसको बार बार कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ए चक्कर होता करेंगे, अरे समझ में मेरी, जाओ घर देख लो ना। जो हल्ला मत करना बा। यस सर, ज्यादा छोटा वो खाने से नहीं, छोटा वो घर के एकदम लस्सा मोटी तक गंजे पड़े। सॉरी तो देखिए एकदम ज्यादा दबा दिए एकदम खट के एकदम हाँ चुप रहो, आज कुछ चाहिएगा। हाँ तुम्हारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 9 सेक स्क्वायर इज, अरे तो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। इसको क्या करना होता है कि 9 को जब कॉमन लेंगे, ठीक है, तो जब 9 कॉमन लिए क्या हुआ, 9 कॉमन लिए तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ये इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका वैल्यू 1 बताया था, तो 9 × 1 बराबर 9। अब इसका वैल्यू 1 कैसे होता है, ध्यान से देखिए। अगर 1 करना होगा इसका वैल्यू तो क्या करेंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, ठीक है। मान लीजिए आपका वैल्यू नहीं पता है 1 कैसे होता है, तो सिस्टमैटिक में से निकाल लीजिए। इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। इसका क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, कट के क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे भी 1 आ जाएगा, वैसे भी 1 आ जाएगा। कौन का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर करके, ठीक है, और ऐसे भी आ जाएगा। 9 आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार ये जो सवाल है इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका मतलब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर a डिवाइड बाई, इसको क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर a। अब इसको क्या कर देंगे कि सेक a डिवाइड बाई कोसेक a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a डिवाइड बाई 1 अपॉन sin a। तो हो गया sin a डिवाइड बाई cos a। देखिए ये ऊपर चला जाता है, ये बीच में चला जाता है, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। और sec के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cos a, और cos a के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन sin a। ये क्या हो गया आपका आंसर, tan a, ठीक है। क्या हो गया, tan a, tan की टर्म में निकालना था, ठीक है, tan a हो गया आंसर, ठीक। देखिए जैसे आप सवाल देखेंगे उसको सिस्टमैटिक ढंग से लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है।